हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है तो ये प्यारे प्यारे गमले में जो फ्लावर आए उसी से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो थोड़े यहाँ पर फूल मैं लेने के लिए आई थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आए। ये गुलाब का फूल, जासूद का फूल, ये बारमासी का है। तो ये जो पुराने गमले हैं यहाँ पर मैंने रखे, और ये एंटर में जो है हमारे तुलसी मैया है। और ये सारे जो पौधे आप देख सकते हैं जो मैंने विंडो में लगाए हुए, इसको मुझे पूरा क्लीन करना है। इसके पत्ते बहुत ही खराब हो रखे, तो देखती हूँ आज समय मिलता है तो कर लूंगी, वरना फिर जो कल करूंगी। तो सुबह से जो शुरू हो जाता है हमारा चाय नाश्ता, किचन से लेके पूरी घर की सफाई, बहुत ही छोटे मोटे जो अनगिनत काम है वो भी हो जाते हैं। तो बस सुबह सुबह फुल एनर्जी से ये पूरा निपटाने में मैं लग जाती हूँ। एक साइड यहाँ पर चाय है वो चढ़ाई हुई है मेरे हस्बैंड के लिए। साइड में यहाँ पर दूध है, इसको मैंने गुनगुना गर्म कर लिया। यहाँ पर दही जमा लूंगी। तो आजकल वैसे तो गर्मी दोपहर को थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी दही अच्छे से नहीं जमता है, तो बस ऐसे में कपड़े में जो लपेट कर उसको रख देती हूँ कबर्ड के अंदर, तो अच्छी तरीके से पूरा वो जम जाता है। तो हस्बैंड को चाय दे दिए, वो ऑफिस भी चले गए हैं। तो यहाँ पर जो आंवले किन्नी मैंने बनाए हैं, तो बस ये चाशनी में डुबो कर रखा है। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेती हूँ, फिर जो मैं काम में लग जाऊंगी तो फिर दिमाग में से निकल जाएगा, तो फिर भूल जाऊंगी। तो 2 दिन के लिए इसको रखूंगी। इसके बाद इसको सुखाना है। अगर आप लोग चाहे तो धूप में सुखा सकते हैं, अगर तो फिर घर में भी सुखा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर सुखाते हैं तो बहुत ही देर लगती है। और डिफरेंट इसमें ये होता है कि धूप में सुखाते तो उसका कलर थोड़ा सा जो डल हो जाता है, और घर के अंदर सुखाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश जो आंवले का कलर रहता है। तो ये जो ड्रेस का मटेरियल है वो मैंने अभी जस्ट खरीदा है। बाहर भैया आए हुए थे बेचने के लिए, तो सारी महिलाओं ने मुझे बुलाया जो हमारे पास में रहते हैं। तो बस हम सब औरतों ने यहाँ पर एक एक जोड़ी जो ड्रेस का जो मटेरियल वो खरीदा है। तो बस इसको हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पर पानी में भिगो कर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। इसके बाद इसको मैं सुखा दूंगी। इसके बाद ही मैं जो उसको स्टिच करवाती हूँ। कई बार जो कॉटन का कपड़ा होता है तो थोड़ा सा चढ़ जाता है, इसीलिए मैंने पानी भी भिगो कर रख दिए ताकि जो भी थोड़ा बहुत चढ़ना होता है वो चढ़ जाए। और ये सारे जो नए कपड़े हैं इसको मुझे वॉश करना है, तो बस साइड में रख रही हूँ। जो मेरे बेटे का बर्थडे था इसी दिन मैंने ये गाउन पहना था, उसके दूसरे दिन हम लोग शादी में गए थे। तो जो सारे नए नए कपड़े इसको मैंने साइड में रखा है, तब तक छोटा मोटा जो घर के अंदर जो काम है वो किया। तो 10-15 मिनट हो चुकी। इसके बाद जो मैंने ड्रेस मटेरियल भिगो कर रखा था उसको मैं सुखा रही हूँ। तो नीचे का जो सलवार है वो तो सिला हुआ आया है, जो सिर्फ ऊपर की कुर्ती है वही मुझे सिलवानी पड़ेगी। तो चाहे हम महिलाओं के पास चाहे कितने ही कपड़े क्यों ना हो, लेकिन जो कुछ नई चीज़ें देखते हैं तो हमें खरीदने का मन हो ही जाता है। तो वैसे अच्छी खासी प्राइस में हमें मिल रहा था तो सारी महिलाओं ने ले लिया। तो यहाँ पर जो पानी है थोड़ा बहुत इसके अंदर था, तो बाहर की तरफ एंट्रेंस में पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पर साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। इसके बाद ये लाल मिर्ची है जो मेरे हस्बैंड लाए, तो बस इसी को मैं धूप में सुखा रही हूँ। वैसे तो ये मिर्ची जो है अचार बनाने की है, लेकिन मुझे अचार नहीं बनाना है, तो बस मैं ऐसे ही इसको सुखा रही हूँ ताकि तड़का वगैरह में काम आ जाती है, या फिर इसका पाउडर बना देते हैं। तो इसको मैंने धूप में सुखा दिया है। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर। सबसे पहले जो बालकनी का दरवाज़ा है इसको मैं खोल देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत उजाला आए, अच्छी खासी हवा आए और एयर पास हो। तो बस आज जो बेडशीट है उसको भी मुझे चेंज करना है। इस तरीके से जो मेरे दिन की शुरुआत होती, बहुत जो ढेरों काम हो जाते हैं घर के सुबह के टाइम, तो फटाफट से जो हाथ चलाती हूँ, फुल एनर्जी में काम करती हूँ, तो आसानी से पूरा जो हैंडल हो जाता है। अगर सुबह के टाइम में जो बैठ जाते हैं फ़ोन वगैरह कुछ लेकर, तो पूरा जो काम है इसका टाइम टेबल ही खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि फटाफट से जो सारा काम निपटा ले, इसके बाद बैठते हैं। वो बात अलग है कि जब मैं चाय नाश्ता करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए देख लेती हूँ मोबाइल को, उसके बाद इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो बेड है इसको भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, क्योंकि ऊपर की तरफ मिट्टी मिट्टी आ ही जाती है। तो जब भी मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ तो थोड़ा बहुत कपड़ा इसके ऊपर मार ही देती हूँ ताकि अच्छी खासी जो धूल होती है वो निकल जाए। तो बस ऐसे छोटी छोटी हैबिट हमारे अंदर डालते हैं तो कोई भी चीज़ें खराब नहीं होती है। और इसी हैबिट की वजह से जो पूरी जो क्लीनिंग है वो भी अच्छी तरीके से हो जाती है। बात के लिए फिर कोई झंझट नहीं होती है। यहाँ पर जो बेडशीट है इसको भी मैंने चेंज कर लिया है। तो बस जब भी बेड को बना लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आधा कमरा है वो ठीक हो गया है। यहाँ पर जो छोटे छोटे कुशन है इसको भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। इसके बाद आ गई हूँ बालकनी में।
तो आज पूरी बालकनी है उसको क्लीन करना है, क्योंकि जो कल भैया लोग आए हुए थे, पास के घर में कोई भी नहीं रहता तो उसके अंदर जाने की भी जगह नहीं थी और डर लगता। इस तरीके से पूरा जो उगा पड़ा था तो पूरा मैंने क्लीन करवाया, साफ करवाया है। तो ये पूरी बालकनी इसको मैंने कल क्लीन नहीं किया था, तो आज सुबह यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारे पत्ते डस्ट यहाँ पर थी, तो हाथ क्या थी यहाँ पर अच्छे से मैं सफाई कर देती हूँ। और जो चेयर मैंने यहाँ पर रखी थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि बहुत सारे फिर जो मच्छर यहाँ पर आ रहे थे, इसीलिए मैंने बाहर की तरफ रख दिया है। उसके बाद जो बकेट में पानी ले लिया है यहाँ पर बालकनी, उसको अच्छे से मैं पानी से वॉश कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो हाथ ही यहाँ पर पूरी जो बालकनी इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया है। अच्छा खासा जो उजाला भी आ रहा है बालकनी। उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। पूरे घर के अंदर जो झाड़ू लगाना है, बस इस तरीके से कुछ पूरा जो दिन का हमारा रूटीन है वो रहता है। बहुत सारे जो अनगिनत काम छोटे बड़े हो ही जाते हैं, तो किचन से लेकर पूरे घर की जो सफाई है वो हमें करनी होती है। तो अच्छे मन से पूरे दिल से करते तो फटाफट से हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर जो महादेव के भजन वगैरह कुछ लगा देती हूँ, कभी कभी कुछ सॉन्ग लगा देती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कि घर का काम कब हो चुका। उसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफा है, इसको अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ। तो 2 कमरों को अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो आज मैंने एक एक कमरा कर कर जो सफाई की है। सबसे पहले मेरे बेटे का रूम है वो साफ कर लिया, इसके बाद बेडरूम को क्लीन किया, अंदर झाड़ू भी लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम में आ गई हूँ, साइड में झाड़ू को रख कर ये वाला जो लिविंग है उसको मैंने पूरा अच्छी तरीके से सोफा को सेट किया। उसके बाद जो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, किचन के अंदर झाड़ू लगाऊंगी, बाहर आंगन है वहां पर पूरा साफ करूंगी। उसके बाद पोछा है वो भी लगा लिया है। तो पूरा घर का काम हो चुका है। तो जब भी पूरे घर का काम हो जाता है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और पूरे घर को देखकर जो सुकून मिलता है वो तो बात ही अलग होती है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो आटा है वो मैं छान रही हूँ। एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो आधी खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आटा गूंथ लिया है, यहाँ पर चोले है इसको भी उबाल लिया है, बस सब्जी का तड़का देना है। चावल भी हो चुके हैं, बस फटाफट से सब्जी है इसका तड़का दूंगी। इसके बाद गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। हाथों से ऐसे जो आलू है इसको मैं तोड़ दूंगी। बहुत अच्छी गाढ़ी होती है सब्जी, रस्से वाली। तो बस ऐसे छोटे आलू थे तो 2 डाले थे, वरना मैं एक ही डालती हूँ। बस इसी कुकर को मैंने वॉश कर दिया है पानी से। इसी के अंदर मैं जो सब्जी का तड़का दे दूंगी। टमाटर और मिर्ची है इसको भी कट कर लिया है। तो कुकर में यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है। इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर डाला। उसके बाद जो कट कर कर टमाटर एंड हरी मिर्ची रखी थी वो मैंने डाल दी। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो नमक है वो मैं डाल दूंगी, ताकि यहाँ पर टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर पक गए। इसके बाद जो चोले और आलू है वो मैंने डाल दिया है। अच्छे से पूरा उसको मिक्स करूंगी। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैं करूंगी, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे तरीके से पूरा फिर से मैं मिक्स करूंगी। इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। तो बस आज मैं थोड़ा रस्सा करने वाली हूँ, क्योंकि जो चावल बनाए हैं तो चावल के साथ खाने के लिए थोड़ा रस्सा किया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी पक कर तैयार है। लास्ट में जो हरा धनिया है वो डाल दिया है। तो पूरा जो किचन इसको भी अभी मुझे क्लीन करना है, साफ करना है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आटा गिर गया है, तो सबसे पहले किचन को मैं साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो अभी भी मेरे पास समय है, रोटी बनाने का वक्त है। तो यहाँ पर जो मुझे अदरक और लहसुन की पेस्ट बना कर रखनी है स्टोर कर कर, तो वो यहाँ पर कर रही हूँ। तो लहसुन को तो कल रात को ही छील कर मैंने फ्रिज के अंदर डिब्बे में बंद कर कर रखा था, ताकि बेड स्मेल ना आए फ्रिज के अंदर। इसके बाद अदरक है वो ले लिया, इसको भी मैंने छील कर यहाँ पर ले लिया है। बस इस तरीके से मैं इसको जो कद्दूकस कर लेती हूँ, यहाँ पर मिक्सचर के अंदर ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। किचन का बहुत ही सारा जो टाइम सेव होता है, और फटाफट से हमें रोज के रोज जो इसको कद्दूकस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा रखा है, फाइन पेस्ट नहीं किया है। अगर आप लोगों को फाइन पेस्ट करना है तो आप फाइन भी कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन की ट्रे है, थोड़ी सी मैंने ये ली है, और थोड़ा सा मैं इसे डिब्बी के अंदर रखूंगी। तो अगर जो ज़्यादा होता है तो मैं सिलिकॉन की ऐसी ट्रे में भी करती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों को जिस तरीके से पसंद आए आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे सिलिकॉन की ट्रे में रखा है, बाकी का इस तरीके से डिब्बी में भर दिया है।
तो ये ट्रे को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, तुरंत के तुरंत वो जम जाता है। इसके बाद मैं इसको जो आपको दिखाऊँगी किस तरीके से ये पूरा होता है। और ये वाली डिब्बी है, इसको मैं ऐसे नॉर्मल फ्रिज में ही रखूँगी। जब भी मुझे सब्ज़ी के अंदर डालना होता है या फिर चटनी वग़ैरह में डालना होता है तो तुरंत के तुरंत इसको निकाल कर मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये डीप फ्रीज में से बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। पहले बहुत ही भरा-भरा सा लगता था, इसीलिए थोड़ी-सी चीज़ें मैंने निकाल दी है। इसके बाद हम लोगों ने खाना है वो खाया। जो सारे बर्तन इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बर्तन को क्लीन करूँगी, इसके बाद जो किचन के काउंटर टॉप को साफ करूँगी, तब तक यहाँ पर जो हमने जमा कर रखी है अदरक लहसुन की पेस्ट वो अच्छी खासी जम जाएगी। तो ये पूरा किचन का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है जमने के बाद वो। तो एक तो मैंने डिब्बे के अंदर ही रखी और एक को जमाने के लिए रखा है। आप लोगों को जो भी रीत पसंद आती है आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस स्टव इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। इसके बाद ये मटका है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी पानी से मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बर्तन करती हूँ तो थोड़े बहुत छींटे इसके ऊपर उठते हैं। तो इसको मैं नॉर्मल पानी से ऐसे ही इसको क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो पूरा किचन इसको मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने जमा कर रखा था फ्रीज़र के अंदर। मैं पूरा निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बिल्कुल भी इसको ज़्यादा नहीं लगता है देर निकालने के लिए, बस तुरंत के तुरंत ही निकल आता है। बस नीचे की तरफ से इसको प्रेस करना है तो पूरे जो ये चॉकलेट की तरह क्यूब अच्छे खासे निकल आएंगे। तो ये सिलिकॉन की ट्रे है, इसीलिए आसानी से ये पूरा निकल आता है ऐसे। अगर आप लोगों को ज़्यादा जो स्टोर करना होता है तो डीप फ्रिज में ही करें, क्योंकि जो नॉर्मल फ्रिज में तो आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जमा कर आप महीना भर भी स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने ऐसे ही आप लोगों को आइडिया देने के लिए इतने स्टोर किए थे, वरना तो मैं पूरा जो डिब्बी के अंदर ही रखने वाली थी। लेकिन ऐसे जो हम डीप फ्रिज में रखते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो इस बार तो मैंने ज़्यादा नहीं किया था, इसीलिए मैंने थोड़े ही इस तरीके से क्यूब रखे और थोड़ा जो डिब्बी के अंदर रख दिया था। तो बस इसको मैं ऐसे फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो बस 1 क्यूब निकाला और तड़का देती हूँ, तब मैं इसको डाल देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी वॉक करने के लिए। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात को। यहाँ पर रात के खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। तो खिचड़ी को मैंने 3-4 बार पानी से वॉश कर लिया। इसके बाद थोड़ा-सा नमक एंड हल्दी का पाउडर डालकर यहाँ पर उसको पकाने के लिए रख दूँगी। तब तक यहाँ पर साइड में मुझे अभी रोटी बनानी है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज शाम को मैंने बालों में तेल है वो भी लगा दिया है, क्योंकि फिर जो ऐसे ही बालों को रखती हूँ तो फिर मेरे बाल बहुत ही आजकल झड़ रहे हैं। इसीलिए मैं बालों में तेल है जल्दी से लगा देती हूँ। यहाँ पर जो गरमा-गरम रोटियाँ है वो भी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर पूरा किचन इसको मैं क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। और आज जो कपड़े हैं वो भी रह गए हैं, आज इसको अब तय कर रही हूँ, वरना ऐसा नहीं होता है। मैं दोपहर को ही इसको तय कर कर लगा देती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जो कपड़े गीले थे तो मैंने सोचा कि मैं बाद में उठाती हूँ। उसके बाद मेरा दिमाग से ही निकल गए, मैं भूल गई। वैसे इतने ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, बस थोड़े कपड़े हैं। बाकी के जो प्रेस करने के कपड़े हैं वो मैंने साइड में रख दिए मेरे हस्बैंड के, वो मेरा बेटा है वो करेगा। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।